हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज के वीडियो में हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि क्लास 10th का है। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। तो हमें ये क्या प्रूव करना है, रूट 5 इज इरेशनल। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम किस तरीके से प्रूव करते हैं, एक कंट्राडिक्शन मेथड के द्वारा प्रूव करते हैं। कंट्राडिक्शन मेथड क्या होता है, कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसका ठीक अपोजिट हम एज्यूम करते हैं। ठीक अपोजिट का मतलब क्या है कि रूट 5 इज इरेशनल दिया हुआ है तो इसका अपोजिट क्या एज्यूम करेंगे कि रूट 5 इज रेशनल नंबर। चलिए एज्यूम करते हैं। लेट अस assume that root 5 is rational। रेशनल मतलब जैसे पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसे पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। पी वाई क्यू ए बाई वी भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ए और बी क्या हैं, ए एंड वी आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब क्या होता है, ए और बी कब को प्राइम कहेंगे, जब ए और बी कोई भी कॉमन फैक्टर ना रखें 1 के अलावा, तो इन्हें को प्राइम कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बी को इधर भेजते हैं। रूट 5 मल्टीप्लाई वी इक्वल टू ए। अब इसे क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। ये रूट 5 डॉट बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे ए का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, 5b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब यहाँ पे बी 5 को इधर भेजते हैं तो ए स्क्वायर अपॉन 5। तो ये ए स्क्वायर है, ये किससे डिवाइड हो रहा, 5 से। तो यहाँ पे लिख देंगे ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। डिविजिबल बाई 5। ए यहाँ पे स्क्वायर क्या है, डिविजिबल बाई 5 से डिवाइड हो रहा है। तो जब कोई नंबर का स्क्वायर डिवाइड हो रहा तो वह नंबर भी डिवाइड होगा उसी सेम नंबर से। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। डिविजिबल बाई 5। अब इसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डाल दो और इसे क्वेश्चन नंबर 2। अब ए आल्सो डिविजिबल बाई 5 है, तो कोई भी नंबर पूरा डिविजिबल बाई 5, तो इसे क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल टू 5c। जैसे यहाँ पे बताते हैं, चलिए 10 डिवाइड हो रहा 5 से, तो इसे हम कैसे लिखेंगे 10 को। चलिए एक बार आपको बता दे रहे, साइड में 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10, यहाँ रिमाइंडर 0 बचा। तो हम इस तरीके इसे कैसे लिख देंगे, 10 इक्वल टू 5 इंटू 2। यानी कि ये जो कोशिएंट आया है, हिंदी में बोलते हैं भागफल। तो ये इसे मैंने क्या लिख दिया इस तरीके से। तो यहाँ पे c की वैल्यू क्या है 2 और a की वैल्यू यहाँ पे जैसे इस तरीके से ली, तो यहाँ पे 10 है, इसी तरीके से लिख दिया इसको। ये समझ आ गया होगा आपको। चलिए आगे करते हैं। अब यहाँ पे a की वैल्यू को हम पुट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पुट a इक्वल टू 5c इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे a की वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5b स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर। यहाँ पे
5c को यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 25c स्क्वायर आ जाएगा। तो 5 को 5 से कैंसिल करेंगे, ये कितना टाइम्स होगा, 5 टाइम्स b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। अब 5 को इधर फिर भेजते हैं, इधर b स्क्वायर 5 इक्वल टू c स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो रहा, b भी डिवाइड हो रहा, b डिवाइड हो रहा 5 से। तो यहाँ पे फिर लिख देंगे b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, डिविजिबल बाई 5। तो ये नंबर, ये b भी डिवाइड होगा, b इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। इसे इक्वेशन नंबर में 3 डाल दे रहे। यहाँ इक्वेशन 2 और 3 से हमें क्या दिखाई दे रहा है कि a और b के कॉमन फैक्टर कितना आ गया, 5। a भी डिवाइड हो रहा 5 से, b भी डिवाइड हो रहा 5 से। तो क्या लिखेंगे, a एंड b हैविंग कॉमन फैक्टर 5, हैविंग कॉमन फैक्टर 5। और a और b कॉमन फैक्टर 5 रख रहे, और a और b यहाँ पे क्या थे, को प्राइम, यानी कि a और b कोई भी कॉमन फैक्टर न रखें 1 के अलावा। तो यहाँ पे a और b कॉमन फैक्टर 5 रख रहे हैं, तो ये गलती आ गई, ये कंट्राडिक्शन हो गया। तो ये गलती क्यों आई, क्योंकि मैंने ये जो √5 था इरेशनल नंबर था, तो √5 इरेशनल नंबर था, तो इसे मैंने रेशनल नंबर मान लिया है, तो गलती यहाँ से आई। तो लिखते हैं, चलिए, शो दिस कंट्राडिक्शन, इज एराइजन। ये क्या है, बिकॉज our assumption is wrong, our assumption is wrong। तो सही क्या होगा, ये एजम्पशन, मतलब एजम्पशन कौन सा था, ये एजम्पशन है √5 इज रेशनल नंबर, तो ये हमारा गलत हो गया, रॉन्ग है। तो सही क्या होगा, √5 इज इरेशनल। तो लिखते हैं कि शो √5 इज इरेशनल। चलिए, क्वेश्चन हमारा प्रूफ हो गया। हमें उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा।